बहुत बहुत आपने जो काम किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। बेशक हमने बचपन में भी अपने दौर में किताबें पढ़ी हैं, किसी में एक मुद्रा हुआ, किसी में 2 हुए जी। आपने पूरी किताब लिखी है जी, और हम भी इस बात पे शुक्रगुजार हैं आपकी। हम बड़े मुंतज़िर हैं कि आप दूसरी किताब जल्द अज जल्द शाया करें इंशाल्लाह। डंके पे भी कोई किताब लिखी है आपने? इंशाल्लाह डंकों के ऊपर इंशाल्लाह डंके 12 इमाम जी, ये बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर पहली किताब आ रही है, और इंशाल्लाह उसके अंदर डंका क्या है, डंके की अकसाम, डंके के इसकी शाखें कौन कौन सी हैं, और 12 इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है वो डंकों के ऊपर ये किताब है। उर्दू पंजाबी के डंका जात उसके अंदर शामिल है, और एक बेहतरीन किताब हो। कब तक शाया करेंगे आप ये किताब? इंशाल्लाह ये किताब मेरा दिल तो था कि ये 21 मार्च तक जो ना वो शाया हो जाए किताब। अच्छा। लेकिन बस कुछ उसके अंदर काम रहता है। अच्छा। मैं ये चीज चाहता हूँ कि ताकि इस किताब के अंदर अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ी जाए। और इसकी आप इजाजत किस किस बंदे को देंगे किताब? जो दोस्त इस किताब को खरीदेंगे अच्छा बाई नेम, क्योंकि जो किताब मुंदरी हिस्सावन हमने दोस्तों तक पहुंचाई है, उनका नाम और उनकी वालदा का नाम मुकम्मल तौर पर हमने लिया, और जो हमारी जुमरात की नजर न्याज होती है उनके अंदर उनका नाम रखा जाता है। अच्छा। और इसी तरीकाकार के मुताबिक फिर हम इस किताब को भी लोगों तक बड़ा मुंतज़िर है, आप जल्द अज जल्द किताब शाया करें इंशाल्लाह। मौला आप बड़ी खुशी हुई है, मैं आज मैं आपसे मिलने आया हूँ इंशाल्लाह। बेशक जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आगे एक दफा आपसे मुलाकात हुई जी, आप इल्मी काबिलियत से बड़े मुतारिफ हुए। मौला पाक आपको सलामत रखेंगे, आपकी मोहब्बत है, ये इल्म की कशिश है, आप इल्म से मोहब्बत रखते हैं, अमल से मोहब्बत रखते हैं, तभी हमारी मुलाकातें हो रही हैं जी। ये आपका बड़ापन है कि आप मेरे पास तशरीफ लाए, और उससे बड़ापन आपका ये है कि आप इंटरव्यू के लिए राजी हुए, वरना लोग इंटरव्यू के लिए राजी नहीं होते। और अक्सर आमिलीन को भी ये देखा है कि वो अपने चैनल्स के ऊपर लोगों को लेकर नहीं आते कि हमारी अपनी काबिलियत जो है ना वो लोगों तक पहुंचे। दोस्तों को मुतारिफ करवाना ये एक बेहतरीन अमल है। हो सकता है मेरे ये जिंदगी के अंदर एक मंशूर रहा है कि दोस्तों के इंटरव्यूज लिए जाएं, ताकि उनके जो तजर्बात हैं, जो इनकी इल्मी व अमली काबिलियतें हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं। इल्म दफन नहीं होना चाहिए। लोग सीनों के अंदर अपना इल्म लेकर दफन हो गए, और फिर वो नुस्खाजात भी खत्म ही हो गए जो एक नुस्खा था। मैंने भाई जब देखे है ना ये बात जी, अब आप ये काम कर रहे हैं जी, ठीक है, आजकल ऐसे लोग होते हैं वो अपनी औलाद को नहीं सिखाते। आप तो पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आप लोगों को सिखा रहे हैं जी। बेशक। ये और बिला मुआवजा मैं किसी से कोई हदिया जात नहीं लेता जी जी। आपको पता है, यहाँ पर भी अभी आप देख रहे हैं मरीजों के हवाले से भी, वैसे भी आप देख रहे हैं। मैंने ये चीज नोट की है ना कि देखिए चिराग से चिराग रोशन होता है। बेशक। कई लोग होते हैं वो अपने अंदर सीने के अंदर रख के चले जाते हैं। बेशक। जिसके पास जो होता है ना जी, आखिर में उसकी औलादें उठा के उसे पैर फेंक देती है। ऐसे ही होता है। ठीक है, आपने पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान आज दुनिया में जी आपने अपना चैनल बनाया, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि लोग आजकल अपने इल्म को इस तरह छुपाते हैं जिस तरह लोग गुनाहों को छुपा रहे हैं। आपने ये किया, हम भी इस बात पे आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें, आपका बड़ापन है, और मेरे लिए भी बायसे खुशी है कि आपने मेरी इस मेहनत को रायगान नहीं होने दिया। जी जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका अपना ज़वारी मलिक मोहम्मद अफसार हैदरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है उनका कोई भी रूहानी जिस्मानी मसला हो वो इससे हल हो सके। अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। आपका अपना ज़वारी मलिक मोहम्मद अफसार हैदरी। तोफ़ा याद।